हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका एचडीएफसी लाइफ और दूसरा है यहाँ पे विप्रो। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और बाकी जो डाउट यदि बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ के बारे में। आज ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 8% से ज़्यादा का जो गेन आपको देखने को मिला है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो आपको ऑलमोस्ट 6.5% से ज़्यादा का है। लेकिन ये गेन का यहाँ पे क्या वजह है वो पहले हम लोग यहाँ पे सही से जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ आप जानते हो कि एचडीएफसी और आपका एचडीएफसी बैंक दोनों यहाँ पे आपको मर्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब इसका चार्ट देखोगे एचडीएफसी लाइफ का, तो क्या देखने को मिलता है, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आपका प्रमोटर्स का जो खास तौर से एचडीएफसी का जो है 48.65% यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 50% तक है। लेकिन अब यहाँ पे सेबी के द्वारा एक नियम क्या है ना, कि कोई भी यदि जो मान लो दो कंपनी मर्ज हो रही है तो उनका जो है 30% से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल कंपनी का, ठीक है। यानी कि दोनों मर्ज होने के बाद अब यहाँ पे मात्र एचडीएफसी का ही जो स्टेक देखने को मिलता है 48.65%। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ना। लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो है अप्रूवल मिल चुका है कि आप यहाँ पे 50% से ज़्यादा भी जो है स्टेक होल्ड कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सही से न्यूज़ को ही देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को यहाँ पे सही से समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आरबीआई अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ एचडीएफसी इन एचडीएफसी बैंक ग्रांटिंग सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, जिसमें से एक है आपका एचडीएफसी लाइफ का स्टेक को रेज करना। और वही चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो 50% से अब ज़्यादा भी जो है स्टेक को होल्ड कर सकता है एचडीएफसी, और इसी के कारण आज का यहाँ पे ये बड़ा गेन आपको देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे जो आपको एक्सपर्ट है वो यहाँ पे टारगेट भी आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप देख लो यहाँ पे जो टारगेट है वो देखने को मिलता है 680 रुपया का। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने शुरू से कहा है कि ये 680-700 का टारगेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफ इंश्योरेंस का, ये एक इंश्योरेंस सेक्टर का ये स्टॉक है। और मैंने बताया हुआ कि देखो इंश्योरेंस जो सेक्टर है ना, वो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। और मैंने बहुत सारे जो एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसका जो टेक्निकल लेवल है 500 के ऊपर जब ये स्टॉक रहे आराम से बाई करो। और नहीं विश्वास है तो मेरे आप जो प्रीवियस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने शुरू से ही कहा है कि इसका 500 के ऊपर का एक अच्छा एक लेवल है, बाई कर सकते हो। बस आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो 500 का ही होगा। और आप देख रहे हो कि आज यहाँ पे भी जो कुछ न्यूज़ की वजह से भी गेन आपको देखने को मिला है। तो बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोच रहे होंगे। देखो, यदि आपका शॉर्ट टर्म पर्पस था तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन यदि आपको एक लॉन्ग टर्म है, यदि आप यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूर आपको आगे भी यहाँ पे होल्ड करके ही चलना चाहिए अभी के हिसाब से, यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो। देखो एचडीएफसी जो लाइफ है ना, उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया था। अभी भी बहुत सारे लोग जो है इंश्योरेंस को बाई करने से पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि यदि मैं यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को बाई करूंगा और यदि मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं होता 1 साल में, तो फिर वो तो पैसा आपका यहाँ पे बर्बाद हो गया। लेकिन अब बहुत से लोग इसके बारे में सही से समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट है। और बहुत से लोग तो मैंने देखा है कि घर पे बुलवा कर जो है वो इंश्योरेंस को ओपन करवा रहे हैं। और मेरे हिसाब से जहाँ तक फाइनेंस मिनिस्टर का वैसा मानना था कि अभी जो है अपने भारत के मार्केट में इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। यदि और सबसे यदि हम सब आपको कंपेयर करें जैसे कि आपका अमेरिका, तो वहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा आपको बड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आने वाले समय में ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा ही। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हो। बाकी यदि कंपनी कुछ फंडामेंटल देखोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी की जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी आते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम लोग कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे ये नंबर को देखना कितना है, 5,540 करोड़। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो 1208 करोड़ का ही देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है। और यही मैं शुरू से आपको समझाना चाह रहा था। कंपनी शानदार है, शर्तें बस आपका शॉर्ट टर्म पीरियड है या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड, उस हिसाब से ही बस यहाँ पे बाई या सेल या होल्ड आपको करना चाहिए। लेकिन एक बार खुद से इसके बारे में सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना
लेना। तो चलो फिर हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब लोग यहाँ पे जानेंगे आपको विप्रो के बारे में, और लगभग आज यहाँ पे 3% तक आपको गेन देखने को मिला है। और ये न्यूज़ आपको कल का ही न्यूज़ है, जो लगभग आपको रात में 22 यानी कि ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद ही आते हुए दिखाई दिया है। तो आज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप जान लो कि क्या न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो विप्रो ने, ठीक है, आपको फाइलिंग में ये कहा है कि कंपनी जो है, यानी कि जानते हो 27 अप्रैल को जो है Q4 का नंबर आते हुए दिखाई देगा, और उस दिन जो बोर्ड मीटिंग में कंपनी अनाउंस कर सकता है बाईबैक, यानी कि खुद के शेयर को बाई करना। जानते हो भैया बाईबैक क्या है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। बाईबैक यहाँ पे 2 तरह का आपका होता है। पहला होता है आपका ओपन और दूसरा आपका होता है टेंडर। देखो ओपन में कुछ खास आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टेंडर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है विप्रो में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कहीं ना कहीं स्टॉक ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है, और जो Q4 का नंबर भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा विप्रो के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जो है जान लो, समझ लो होता क्या है। देखो ओपन का मतलब ये होता है कि कंपनी मान लो फिक्स कर देती है प्राइस आपको 500 रुपये, ठीक है, बस ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ। तो मान लो कंपनी 500 प्राइस यहाँ फिक्स करती है, तो वो 500 शेयर में बाई नहीं करेगी। उन्हें जब यहाँ पे आपको सेलर मिलेंगे, या फिर प्राइस 350 हो 400, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके कारण कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे आपको चलते मार्केट में कभी गेन हो जाएगा, बस हो गया उतना ही। लेकिन टेंडर में क्या होता है कि कंपनी प्राइस फिक्स कर रही है 500, तो यहाँ पे 500 के प्राइस में ही शेयर को बाई करेगी, ना कि वो जब मन तब बाई करेगी, नहीं, वो 500 प्राइस में बाई करेगी। और यदि मान लो उस दिन जो सेलर यदि आपको नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या करेगी कंपनी, आपके पोर्टफोलियो से जितना भी उनका नीड है 1%, आधे %, जो भी 1 शेयर 2 शेयर का, वो आपसे ले लेगी और आपका पैसा जो है रिफंड कर देगी आपके बैंक अकाउंट में। तो ये प्रोसेस आपका होता है बाईबैक का। और यदि कंपनी बाईबैक यदि टेंडर से लाती है तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, वरना ज़्यादा कुछ खास आपको जो है तेज़ी नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर जो है ध्यान देना है। अब हम लोग बात करें कंपनी का कि जो किस तरह Q4 का नंबर आपको आ सकता है। तो यदि आप पहले का चेक करोगे तो जो सेल्स तो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, उतना ज़्यादा गेन आपको देखने को नहीं मिला था। और लगभग जो Q2 से यदि चेक करोगे तो एक अच्छा खासा नंबर आपको नहीं देखने को मिला था, जिसका कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर जो नंबर की वजह से था। तो मेरे हिसाब से यदि इसका Q4 का जो है सेल्स ग्रोथ आपका ईयर ऑन ईयर पे करता है तो सही, प्लस साथ साथ प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सेल्स में ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे कम है तो फिर और ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो सकता है, यानी कि 300 का लेवल भी शेयर में देखने को मिल सकता है। तो हम लोग को ज़्यादातर फोकस ये करना है कि Q4 का नंबर भी सही आते हुए दिखाई दे, यानी कि सेल्स में ग्रोथ हो आपका ईयर ऑन ईयर पे, और आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर शायद स्टॉक का लेवल 300 में भी आपको देखने को मिल जाए। और अब जानते हो कि जो विप्रो एक ऐसा कंपनी है जो बहुत ही स्लो चलते हुए आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 2 साल 3 साल में यहाँ पे जो रिटर्न आपको जो 100% मिल जाए या फिर 200% रिटर्न मिल जाए, नहीं, ये बस कोविड के बाद से ही जो अभी फिलहाल जो रिटर्न देखने को मिलता है बस वही है, वरना ऐसे मात्र 40% आपको 50% ऐसे ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको ज़रूर समझना है। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको वेट करना है Q4 का नंबर तक का। बाकी जो भी डाउट है एक्स्ट्रा आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।